आज की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कुछ ऐसे असूलों के बारे में, कुछ ऐसे वेज़ के बारे में जो आपको दौलतमंद होने में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने में मददगार साबित होने वाले हैं। इन स्टेप्स को आप अपना के अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरी ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। आप किस तरीके से बेहतर होते चले जाएंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं। ख़ुसूसन बिज़नेस के लोगों के लिए ये असूल अपनाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट मालूमात हासिल करने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखते रहें। माय नेम इज़ इमरान अली गौरी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आईजी। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं अगर किया तो ज़रूर कर लें। सबसे पहले ख़ुसूसन बिज़नेस के लोगों के लिए जो असूल है दौलतमंद होने के लिए, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, वो ये है कि आप अगर जॉब करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट किया है या किसी भी तरीके से आप स्टार्ट में आज के दौर के लिहाज से भी कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपया सेव कर लें। जब वो सेविंग आपकी हो जाती है या आपके पास कोई ऐसा एसेट है उसको आप बेच के भी अपनी ये सेविंग कर सकते हैं, उसको बैंक में साइड पे रख लें, महफूज कर लें। वो अनटचेबल अमाउंट होगी। अगर आपके पास 10 लाख हैं और आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 7-8 लाख से बिज़नेस स्टार्ट करें, बाकी आप सेव कर लें। वो सेविंग क्यों करनी है? वो इस वजह से करनी है कि जब भी आपके बिज़नेस में इनकम नहीं हो रही तो फिर भी आपके पास सेविंग हो, किसी मुश्किल वक्त में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला असूल ये है कि कुछ अपनी सेविंग बिज़नेस की सूरत में या जॉब की सूरत में बाहर सूरत अपनी साइड पे करके रखें। इसके बाद दूसरा जो असूल आपने अपनाना है वो ये है, आप लोन लें, बैंक से लोन लें, किसी रिश्तेदार दोस्त से लोन लें और उस लोन को लेने से पहले पूरा एक स्केड्यूल बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लाख लोन लिया है तो आप ये देख लें कि उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगी, उसका पूरा एक स्केड्यूल बनाएं। रीपेमेंट का स्केड्यूल इस तरह का बनाएं कि फिर उस स्केड्यूल पे पूरा उतरें, उस स्केड्यूल में कभी भी कोई कमी ना लाएं। चाहे आपको अपनी ज़रूरियात को कम करना पड़ता है, अपने अखराजात को कम करना पड़ता है तो वो भी आप कर लें, लेकिन आप अपने प्लान के ऊपर चलें और बिज़नेस में से जिस तरीके से आप कमाई करते चले जाएं उसी तरीके से साथ साथ अपने स्केड्यूल पे रीपेमेंट्स करते चले जाएं। उसके बाद ये कर्ज़ा जब उतर जाए तो नेक्स्ट असूल ये है कि अब आप जिस तरह की इंस्टॉलमेंट्स उस कर्ज़े की, फॉर एग्ज़ाम्पल हर महीने आप 25,000 रुपया देते थे, तो अब आपने वो 25,000 रुपया अपनी किसी तरह की अय्याशी पे या अपनी किसी मज़ीद लग्जरी पे नहीं खर्च करना। आप अब अगला कुछ अर्सा वही रूटीन अपनाए रखें कर्ज़ा ख़त्म होने के बाद भी, और वो 25-25 हज़ार जैसे जैसे जमा करते जाएंगे वो आप फिर दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आप जमा करते रहें और अपने बिज़नेस में री इन्वेस्ट करते रहें और अपने बिज़नेस को इस तरीके से बढ़ाते चले जाएं जब तक वो काफ़ी अच्छे बेहतर स्केल पे नहीं चला जाता। उस वक्त तक आपने अपने अखराजात नहीं बढ़ाने, आपने बहुत महंगे कपड़े, बहुत महंगे खाने, कोई लग्जरी की चीज़ें घर के इस्तेमाल के लिए भी नहीं लेनी। आपने वेट करना है कि जब आपका बिज़नेस एक स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल या मीडियम स्केल से एक अच्छे स्केल में चला जाए तो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने अखराजात में या अपनी प्रॉफिट में से अखराजात में सर्व करना स्टार्ट करना है। तो इसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है कि अपने बिज़नेस की, अपनी लाइफ की आप इंश्योरेंस ज़रूर करवा लें, अपनी हेल्थ की, अपने बच्चों की हेल्थ की इंश्योरेंस ज़रूर करवा लें। अपने बिज़नेस की इंश्योरेंस कराने से भी आपको बड़ा फ़ायदा होता है। किसी तरह की चोरी हो जाए, कोई खुदा न खास्ता, और कोई ज़लज़ला आ गया है, आग लग गई है, कुछ भी किसी टाइम पे हो सकता है, तो आपकी इंश्योरेंस की वजह से वो आपको नुकसान नहीं होना होगा। और आपकी लाइफ की, आपकी हेल्थ की इंश्योरेंस से भी आपको अपने बिज़नेस में से बड़े अखराजात अपनी हेल्थ पे, अपनी फैमिली की हेल्थ पे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इंश्योरेंस में ज़रूर इन्वेस्ट करें और ऐसी इंश्योरेंस में करें कि जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो, और अगर आप कि काफ़ी अर्सा वो इंश्योरेंस चलती है तो उसके बाद वो अच्छे आपको प्रॉफिट के साथ वो इन्वेस्टमेंट वापस वन टाइम अमाउंट की सूरत में मिल जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट असूल आपने अपनाना है कि आपने कोई गाड़ी लेनी है या घर लेना है तो वो आपने पूरे अपनी बिज़नेस में से पैसे निकाल के वो नहीं लेना, आपने वो भी लोन पे लेनी है और अपने बिज़नेस में से
इंस्टॉलमेंट्स अगेन एक स्केजुअल बना लें, उस स्केजुअल पे अमल करते हुए आपने वो सारी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स या अपने घर की इंस्टॉलमेंट्स देनी हैं। इसलिए घर या गाड़ी उस वक्त लें जब आप उसके इंस्टॉलमेंट्स को अफोर्ड कर सकते हैं, वरना आप किराए के घर पे रहें और उसको लेके चलते जाएं और जल्दी घर लेने की और डाउन पेमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वही अपने कारोबार को बढ़ाने में लगाते रहें। इसी तरह गाड़ी भी जब कभी आपको कोई फैमिली के साथ आउटिंग की ज़रूरत है तो आप रेंट पे लेके चले जाएं, वो फिर भी ज़्यादा फ़ायदा आपको, बजाय कि आप पैसा लगा के घर में गाड़ी खड़ी कर लें और या उसके ऊपर दफ्तर आ जा रहे हैं, बिज़नेस में आ जा रहे हैं, तो उसके बजाय वो पैसा आप बिज़नेस में ही लगाते जाएं। चाहे इंस्टॉलमेंट्स में भी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट भी जल्दी ना करें, पहले वो पैसा अपने बिज़नेस में री इन्वेस्ट करें, जितनी बचत हो रही है उसमें करें, और बिज़नेस को बढ़ाने के बाद फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आप आसानी से गाड़ी, लेकिन आपके बिज़नेस के हालात बहुत अच्छे भी हो गए तो फिर भी नेट कैश पे ना आपने गाड़ी लेनी है ना घर बनाना है, उसको भी लोन लेके बिज़नेस में मेन पैसा ताकि आपका पार्क रहे, वो पैसा मज़ीद पैसा बनाए और उसके अंदर से कुछ पोर्शन इंस्टॉलमेंट के आप स्केजुअल के तहत देते चले जाएँ। तो इस तरीके से आपका सफ़र जो है मज़ीद से मज़ीद अमीर होने का, दौलतमंद होने का, वो जारी और सारी रहेगा। और इसके अलावा एक चीज़ आपने ये करनी है कि एसेट्स, आपने गाड़ी ली है, घर लिया है, कोई और चीज़ ली है, इंस्टॉलमेंट्स पे ली, जब इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो गई तो उसके बाद उस चीज़ की बेहतर कीमत जब भी लगती है उसे बेच दें, एक चीज़ के साथ अटैच ना रहें। गाड़ी है, बाइक है और कोई इस तरह का एसेट है, तो जब भी उसकी बेहतर कीमत मिलती है बेच दें, फिर अगेन इंस्टॉलमेंट्स पे ले लें। क्योंकि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी है, वो आपकी 20 लाख में बिक रही है, आपने इंस्टॉलमेंट्स में ली थी, 20 लाख आप लें, अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करें और उसके बाद दोबारा गाड़ी 4-5 लाख डाउन पेमेंट दे के और बाकी इंस्टॉलमेंट्स में करें। क्योंकि वो 20 लाख में से 15 लाख, 5 लाख गाड़ी की डाउन पेमेंट दे के आपने इंस्टॉलमेंट्स पे ले ली और 15 लाख बिज़नेस में री इन्वेस्ट किए, तो वो 15 लाख इतना पैसा बनाते रहेंगे कि आपकी आराम से न सिर्फ किस्त निकलेगी बल्कि उससे ज़्यादा शायद पैसा बनता रहे। तो आपकी अगेन वो गाड़ी या मकान या कोई और एसेट है, बाइक है, कोई चीज़ है, तो वो बनती चली जाएगी। तो इसी तरीके से आप प्लॉट्स ख़रीद सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे ख़रीदें, फिर उनको बेच दें नेट पे, फिर वो पैसा नए प्लॉट्स में, नए अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते चले जाएं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट के साइकिल से इतना ज़्यादा पैसा बनाएंगे कि आप देखेंगे कि दिन चुगनी रात चुगनी आप तरक्की करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा और आप इन असूलों पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हैं। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।